डियर फ्रेंड्स, आज जो है गॉस के अनुप्रयोग हम करने जा रहे हैं। इसमें मुख्यतः आपके सिलेबस में जो है 3 अनुप्रयोग हैं। पहला आपके पास है अनंत लंबाई की आवेशी चालकता के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा हमारे पास है अनंत विस्तार की समतल आवेशी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा हमारे पास है गोलीय कोश के कारण उसके बाहर, उसके पृष्ठ पर और उसके भीतर जो है वैद्युत की तीव्रता। ये 3 जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन हैं, ये आपके सिलेबस में हैं। तो पहली एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं जो हमारे पास है अनंत लंबाई के आवेशी चालकता के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं कि वह अनंत लंबाई का चालकता है, डॉट डॉट इसको कर रहा है कि इसकी लंबाई जो अनंत है और इसका एक कोई फिनिट पार्ट हमने ले लिया, सपोज इट इज ए बी, और हमने कहा इस पर पूरे पे जो चार्ज है वह जो है क्या कि पूरे जो अनंत लंबाई का चालकता है उस पूरे पर जो है जो चार्ज है कुल चार्ज कितना है क्यू है का पूरे पर। ठीक है, तो इस पूरे जो हमने एक छोटा सा परिमित पार्ट ले रखा है ए बी, इस पर जो है चार्ज जो है इस पहले की अपेक्षा कुछ कम होगा। ठीक है, कितना कम होगा, कितना इस लंबाई के अकॉर्डिंग कितना क्या होगा वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें जो है ये जो चालकता आ रहा है हमारे पास, इससे आर दूरी पर हमारे पास एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमारे पास जो पहला काम है कि हम एक जो है गॉसियन सरफेस क्रिएट करेंगे। तो हमने जो है ये जो अनंत लंबाई का हमारा चालकता है इसके कारण हमने जो एक गॉसियन पृष्ठ बनाया है और वह कैसा बनाया है, बेलनाकार बनाया है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ वजह वॉल्यूम आपके पास कंटेंट की, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि गॉसियन पृष्ठ हम इस तरह का लेंगे कि जो कुछ ना कुछ वॉल्यूम कंटेन कर, यानी कि 3D शेप जो हमारे पास होगा वो जो हमारे पास जो है गॉसियन सरफेस में हो। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 3 सरफेस होंगे। एक इसका जो है कर्व्ड सरफेस होगा, एक इसका जो है अपर सर्कुलर पार्ट होगा, एक इसका जो है लोअर सर्कुलर पार्ट होगा। ये काम हमारा हो गया। इसका हमने क्या करना है, अब हमने इस पर जो है प्रत्येक जो जितने भी हमने सरफेस बनाए इसको हमने कितने सरफेस में हटाया, 3 सरफेस में हटाए। तो तीनों सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, ई और जो है जो एरिया वेक्टर है उसके साथ हम जो है एंगल फाइंड करेंगे। तो देखिए जो मेरा कर्व्ड पार्ट है इस पर मैंने सपोज कहा कि ये एक अल्पांश से पार्ट दिए। अब ई की डायरेक्शन तो एक बार बन जाएगी, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण क्या होगा, बाहर की ओर हमारे पास डायरेक्शन से होंगी, क्योंकि इस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो अब इस केस में जो ये सर्कुलर यानी कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट कर्व्ड पार्ट जो है, इस कर्व्ड पार्ट के लिए ई की डायरेक्शन भी इधर की ओर है और डी वेक्टर की भी इधर की ओर है। इट मीन इस वाले पार्ट के लिए जो थीटा हो जाएगा वो हमारे पास जो है 0 डिग्री होगा। उसके बाद अगर हम इस सर्कुलर पार्ट की बात करते हैं, ई की डायरेक्शन इधर की ओर है और यहाँ पर हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा। तो इस केस में ई और डी वेक्टर के बीच जो कोण बनेगा वो हमारे पास जो है 90 डिग्री बनेगा। सेम जो अपर सर्कुलर पार्ट है, इस सरफेस पर अगर हम कोई भी एक स्मॉल एरिया कंटेन करेंगे तो उसके कारण जो हमारे पास जो है एरिया वेक्टर होगा वह इस तरह से वर्टिकली ऊपर की ओर होगा और जो ई और डी के साथ जो एंगल बनेगा वो भी यहाँ पर कितना बनेगा, 90 बनेगा। यानी कि जब हमारे 4 स्टेप थे, 4 स्टेप में से हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने गॉसियन सरफेस क्रिएट किया और उसके बाद हमने जो है ई और एरिया वेक्टर जो था उसके बीच हमने जो है एंगल फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो लिखने पे हम क्या लिखेंगे, लिखने में लिखेंगे माना अनंत लंबाई का एक चालकतार है जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है और जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम जो है एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं और यह जो गॉसियन पृष्ठ है, यानी कि जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया, यह गॉसियन पृष्ठ जो है, या ये कह सकते हैं कि इन गॉसियन पृष्ठ में हमारे पास 3 पृष्ठ हैं जिसमें एक बेलनाकार भाग है, बेलनाकार पृष्ठ है, और 2 हमारे पास जो है वृत्ताकार पृष्ठ है। ठीक है, तो अब हम जो है यानी कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हम निकालेंगे। ठीक है, पहली बात हम लिख लेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से उत्पन्न
वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या लगा आपके पास, ये लगा आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्या होगा, जितने भी आपके पास पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हमारे पास हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ये हमारे पास है, इसको हम जब बेलनाकार भाग के लिए कर लेते हैं, बेलनाकार भाग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, ये हम जो है ऊपरी वृत्तीय सिरा कह देते हैं, ऊपरी है वृत्तीय सिरा प्लस फिर हमारे पास जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ये हमारे पास जाएगा निचला वृत्तीय सिरा, ठीक हो गया। ठीक, इसके बाद आप चैनल सर्कल लगा सकते हैं, आप चैनल सर्कल इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ पर को, क्योंकि आपने टोटल तो क्लोज कर लिया है, तो इसको आप जो इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, जो बेलनाकार भाग है, इस बेलनाकार भाग के लिए अब वैल्यू ऑफ ई शुड बी सेम, यानी कि ये वैल्यू ई की जो वैल्यू होगी वो जो है पूरे पृष्ठ के लिए, यानी कि पूरा जो गॉसियन पृष्ठ है उसके लिए क्या होगी, इसकी वैल्यू सेम होगी, चाहे आपको जो बेलनाकार भाग के लिए ई की वैल्यू हो, चाहे वो फिर आपके पास जो सर्कुलर पार्ट के लिए हो, सबके लिए ई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास जो थीटा है बेलनाकार भाग, थीटा कितना है 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना है 90 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा कितना है 90 डिग्री। सो ड्यू टू दिस 90 cos 90 इक्वल टू 0, cos 90 इक्वल टू 0, ए की तो सम वैल्यूज यहाँ पर होगी, ds भी समथिंग होगा, ठीक है। ds कितना होगा, हम ds की बात करें तो ds सर्कुलर पार्ट के लिए कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास 0 बनेगी, किसके कारण बनेगी 0, ये जो वैल्यू मेरे पास 0 बनेगी वह जो है ड्यू टू दिस थीटा क्या होगा, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी और ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। इट मीन मेरे पास जो फ्लक्स बनेगा वह सिर्फ यहाँ पर जो है इसी कारण बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये जगह मेरे पास ई तो कांस्टेंट है, तो बाहर ले लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ds, और यह जगह मेरे पास cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसमें ds ही रहेगा, प्लस इस वाले पार्ट का भी 0 हो गया, इस वाले पार्ट का भी 0 हो गया, ठीक है। अब जो मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ ds करूंगा मैं, ठीक है, यही कह सकते हैं कि जो क्लोज इंटीग्रेशन लूंगा मैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds मेरे पास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds मेरे पास हो जाएगा कि जो बेलनाकार भाग है, इस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ है, वो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 2 पाई आर एच होता है, तो ये आपके हो जाएगा 2 पाई आर। अब जो h का काम कर रहा है, h का काम कर रहा है इस वाले पार्ट की लेंथ, कितनी मेरे पास l है, तो ये जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो है जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds आया, ये आपके पास आएगा e इंटू 2 पाई आर एल, ये आपके पास दूसरा काम हो गया, ठीक है। जितने भी सरफेस बनेंगे सब सरफेस जनरेट आप जब फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे तो आपका कुल निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद अगला तीसरा स्टेप क्या है, वो आपके पास है गॉसियन पृष्ठ से, क्या है अगला स्टेप आपके पास, वो है गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश, कुल आवेश। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें जो है अब आवेश घनत्व में चाहिए कि पर्टिकुलर लेंथ पे जो है कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके लिए अब हम जो है आवेश तो हम लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे हम, आवेश रेखीय रूप में वितरित है, रेखीय रूप में वितरित है,
यदि आवेश की, ये कह सकते हैं कि यदि दिया गया आवेश, ठीक है, यदि चालक को दिया गया आवेश Q तथा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो, तो एक पे लाइन में लिख रहा हूं, बाकी पे आप खुद करने का प्रयास करेंगे। लैम्डा हो तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये L कौन सी L होगी, ये L आपके पास जो है, जो भी आपके पास फिनिट लेंथ है उस, यानी कि जहां पर आपने गॉसियन सरफेस बनाया, इस सरफेस से घिरा हुआ जो चार्ज है उसकी लेंथ आप लोगे, ठीक है। तो यहां से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी, Q इक्वल टू आपको मिल जाएगा लैम्डा इनटू L। ये आपके पास है कुल चार्ज निकल गया, कुल फ्लक्स निकल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है गॉस की प्रमेय जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप आपके पास हो जाएगा, अब आप लिखेंगे गॉस की प्रमेय लागू करने पर गॉस की प्रमेय लागू करने पर, गॉस की प्रमेय लागू करोगे तो क्या है, गॉस में आपके पास क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो अब आपके पास ये Q कौन सा होगा, ये Q आपके पास होगा जो है गॉसियन सरफेस द्वारा घिरा हुआ चार्ज है। तो गॉसियन सरफेस द्वारा जो सराउंडिंग चार्ज है कितना है, लैम्डा इनटू L है। और ये वैल्यू कितनी आई आपके पास, ये वैल्यू आपके पास आई है E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू Q की वैल्यू आप लिखेंगे लैम्डा इनटू L अपॉन ये एप्सिलॉन आपके पास ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा, इस L से L कट जाएगा। अब आपके पास टारगेट क्या होगा, यहाँ से आपके पास टारगेट होगा कि आप इस E की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो E की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, E की वैल्यू आप निकालेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू सब अपॉन में जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 2 पाई R। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई R। ये हमारे पास यहाँ से जो E की वैल्यू जाती है न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो भी हमने गॉसियन सरफेस लिया था, उस गॉसियन सरफेस की लेंथ जो हमने एज्यूम करी थी L, उस L का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिपेंडेंस इसी किस पर है, R पर है, क्योंकि लैम्डा तो आपके पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो जो आपके पास जो है कांस्टेंट वैल्यू होगी एक, ठीक है। और यानी कि R हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास जितनी डिस्टेंस पे हम जो चालकता है, जितनी डिस्टेंस पे हम जो है इंटेंसिटी को जो है फाइंड करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर हम इस रेडियस, इस डिस्टेंस को अगर बढ़ाते रहेंगे तो ये अगर इंक्रीज होगा तो E क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हम बोल सकते हैं। यानी कि अगर R इंक्रीज हो जाएगा तो इसके बिहाफ से क्या होगा, E हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 है, ये 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। यह जो कितनी होगी, इसकी जो वैल्यू होगी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसकी ट्वाइस होगी, यानी कि आपके पास जो है ये यहाँ कितनी जाएगी, ये आपके पास जो है 18 इंटू 10⁹, या इसको बोल सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻10। ये आपके पास जो है 1/2 पाई 0 की आपके पास वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आपका जो है पहला जो आपके पास एप्लीकेशन थी अनंत लंबाई की आवश्यक चालकता के कारण, ये आपकी जो है कंप्लीट हुई, ठीक है। तो इसलिए
इस केस में आपका गॉसियन सर्कल की जो भी लेंथ होगी उससे इस पर जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस बात पे से फर्क पड़ेगा कि आप जो कितनी डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी को फाइंड करना चाह रहे हैं। जैसे जैसे आप जो है डिस्टेंस को इंक्रीज करते चले जाओगे, ई की वैल्यू आपके पास है डिक्रीज होते चले जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। अब दूसरा अनुभव हमारे पास है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण वैसे की तीव्रता, यानी कि उसके निकट किसी बिंदु पर वैसे की तीव्रता। ये हमारे पास एक समतल आवेशित चादर है, ठीक हो गया। और इस पर जो गॉसियन पृष्ठ बनता है वह गॉसियन पृष्ठ जो है बेलनाकार ही बनता है, लेकिन वह जो है अंदर, जैसे मतलब सपोज अगर मैं मान के चलूँ ये मेरे पास समतल पृष्ठ, जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, बेलनाकार बनेगा इस तरह से, कि जितना ही बाहर की ओर निकला होगा उतना ही, जितना आगे की ओर निकला होगा इस पृष्ठ से उतना ही जो है क्या होगा इस पृष्ठ के भीतर की ओर होगा। ठीक है, इस तरह का गॉसियन पृष्ठ हम इसमें बनाते हैं, लेकिन कैसा बनेगा, वो बेलनाकार ही बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद इस पर हम मान के चलते हैं कि एक पॉइंट को ये P1 है और दूसरा पॉइंट हम जो यहाँ लोग P2 मान लेते हैं, और ये दोनों पृष्ठ हम मानेंगे, कैसे पृष्ठ मानेंगे कि ये दोनों पृष्ठ क्या है, सममित है। कैसे पृष्ठ हैं, सममित है। ठीक है, जितना ही एरिया इस पार्ट का उतना ही एरिया इस पार्ट का होगा, और उतना ही पार्ट यानी कि सेम साइज का आपके पास क्या होगा, बेल होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर पतला कहीं पर मोटा नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पृष्ठ है ये भी एक बेलनाकार बना, तो इस पर भी एक बेलनाकार भाग होगा और दो इसमें क्या होंगे, वृत्ताकार सिरे होंगे। एक जो है हमारे पास दाईं ओर का वृत्ताकार सिरा होगा, एक हमारे पास जो है बाईं ओर का वृत्ताकार सिरा होगा। ठीक है, अब जो ये बेलनाकार भाग है, इस बेलनाकार भाग पर अगर हम जो है एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, कई बार हमने एक अल्पांश लिया और इस अल्पांश के कारण हमने एरिया वेक्टर लिया, तो इसके कारण जो एरिया वेक्टर है कुछ इस तरीके से आया, और ई की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है, बाहर की ओर है। कहीं से भी आप ई की डायरेक्शन निकालोगे, ई की डायरेक्शन आपको जो है इस तरह से मिलेगी, इस तरह से आएगी और इस तरह से जो है पीछे की ओर, लेकिन ई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इसके कारण जो ई के साथ जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पर को थीटा बनेगा 90 डिग्री बेलनाकार भाग के कारण। लेकिन जो चाहे आप दायां वृत्ताकार सिरा कहें चाहे आप बायां वृत्ताकार सिरा कहें, इन दोनों का जो थीटा बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री। यहाँ भी 0 डिग्री बनेगा और यहाँ भी कितना बनेगा, ये 0 डिग्री बनेगा। अब बस वही काम आपके, इनके पहला काम आपके पास हो गया कि आपके पास जो समतल आवेशित चादर है, समतल पृष्ठ बोले वो आपको दिया है, आवेशित है, और इसके कारण आपने जो है वैसे की तीव्रता निकालनी है। आपने कहा कि इसके आखिरी पर हमने एक पॉइंट लिया एक साइड, और वैसा ही सेम पॉइंट सेम लोकेशन पर सेम डिस्टेंस पर हमने जो है क्या किया, इसके पीछे साइड लिया, और इन दोनों पॉइंट्स में क्या किया, हमने जो है एक जो है गॉसियन सरफेस जो है एक बना लिया, और जो कि हमने कैसा बनाया, बेलनाकार बनाया। ठीक है, अब और प्रत्येक इसके भी 3 पृष्ठ होंगे, और प्रत्येक पृष्ठ के कारण हमने जो क्या किया, थीटा की वैल्यू हमने जो है फाइंड कर ली। अब जो है अब हमारा काम स्टार्ट होगा क्या, कि गॉसियन पृष्ठ से घिरा जो है कुल फ्लक्स। ठीक है, जो कुल फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 3 सरफेस हमारे पास है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस कॉस थीटा। पहले वाले को हम क्या मान लेते हैं, चलो पहले वाले को हम बेलनाकार भाग ही मान लेते हैं, बेलनाकार भाग। दूसरे को मान लेते हैं दायां वृत्तीय सिरा, दायां वृत्तीय सिरा, और तीसरा हम लेते हैं लेफ्ट साइड का। ठीक है, यानी कि बायां वृत्तीय सिरा। ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसके केस में थीटा कितना है, 90 डिग्री है। इस केस में थीटा कितना है, 0 डिग्री है, और इस केस में थीटा कितना है, 0 डिग्री। अगर हम इस केस के जब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की बात करेंगे, टोटल एरिया की बात करेंगे, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो आर तो हम जो है जितनी इस पार्ट की रेडियस मान के चल रहे हैं उतनी मान के चल रहे हैं, ये डिस्टेंस हम जो है तो देख लीजिए डिस्टेंस को एल मान लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एल है, यहाँ से तक भी एल है,
और जो सर्कुलर पार्ट है इसकी हम जो रेडियस मान रहे हैं इस रेडियस को हम जो है r मान लेते हैं। यानी कि अब चाहे इस वृत्तीय भाग की त्रिज्या हो, चाहे लेफ्ट साइड के हो, चाहे इस सिलेंडर के पार्ट की हो, सबकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी। यानी कि अगर मैं इसके ds की बात करूंगा, इसका ds कितना हो जाएगा, इसका ds हो जाएगा 2 पाई, r की जगह आपके पास r आएगा और जो l है ये l और ये l मिल गया तो l की कितनी जाएगी, 2l हो जाएगी। ठीक हो जाएगा। लेकिन ड्यू टू दिस थीटा ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर को 0 बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 0 प्लस e की वैल्यू चादर से जनरेट होना जो e होगा वह e जो है सेम होगा, तो e तो कांस्टेंट बन जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos 0 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds आपके पास बन जाएगा और प्लस ये भी हमारे पास जो है इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा आपके पास, e बाहर आ जाएगा इसमें से भी, ये भी हमारे पास जो है ds बन जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक eds है एक eds है, यानी कि हमारे पास बन जाएगा 2e इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब इस इंटीग्रेशन ऑफ ds की अगर मैं बात करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ये जो पूरा वृत्ताकार सिरा है इस सिरे का क्षेत्रफल, वो सिरे का क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं, माना कि इसका क्षेत्रफल मैंने मान लिया कि a है। अगर वैसे आप कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इसको नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ यहाँ पर a लिख रहा हूं, तो मेरे पास ये बन जाएगा 2e। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर e डॉट वेक्टर ds। ये मेरा पहला काम हो गया। ठीक है, यानी कि दूसरा काम मेरा हो गया। पहला काम क्या था, गॉसियन सरफेस बनाना और प्रत्येक सरफेस के साथ थीटा की वैल्यू निकालना, निकल गई। दूसरा काम मेरे पास हो गया कि इस गॉसियन सरफेस से जनरेट होने वाला कुल फ्लक्स फाइंड करना। अब तीसरा काम मेरे पास होगा गॉसियन पृष्ठ से घिरा कुल आवेश, गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश। अब ये कितना आवेश होगा, अब यहाँ पर जो आपके पास जो आवेश का वितरण है वो कैसा है, पृष्ठीय आवेश वितरण है। तो आप क्या जानते हैं, आप भी जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास ये Q क्या होगा, जो पूरा चार्ज आपने दिया है, तो यानी कि गॉसियन सर्कल का घिरा चार्ज कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा, उस चार्ज की वैल्यू आपके पास हो जाएगी सिग्मा इंटू A। ठीक है, इस गॉसियन सर्कल का घिरा आवेश जाएगा आपको कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A। ये आपके पास चार्ज हो गया। तो अब क्या आपके पास, अब आप गॉस की लागू कर दीजिए, गॉस की या गॉस की प्रमेय से क्या रहेगा आपके पास, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर e डॉट वेक्टर ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास आई हुई है 2e इक्वल टू, ये आपके पास q अपॉन एप्सिलॉन, q की वैल्यू आपके पास आ चुकी है सिग्मा इंटू a अपॉन एप्सिलॉन 0। a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास e बराबर आपके बच जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यानी कि इस केस में पॉइंट हम जो है कितनी दूरी पर लोकेट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गॉसियन सरफेस की रेडियस हम कुछ लें क्योंकि ये अपने आप में क्या अनंत विस्तार की है। ठीक है, इस r की वैल्यू हम कितनी लें और इसकी इस पॉइंट को हम कितनी दूर लें, P1 पॉइंट को, P2 पॉइंट को, तो उसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह जो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसके कारण जो है पॉइंट हम कहीं पर भी लें, चाहे आप जो उस पॉइंट को 4 मीटर की दूरी पर लीजिए, चाहे आप 10 मीटर की दूरी पर लीजिए, तो जो इसका कारण जो इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी आपके पास जो है सेम आएगी। ठीक है, ये दूसरी एप्लीकेशन होगी। तीसरी एप्लीकेशन देखिए इसके बाद, अब हमारे पास तीसरा अनुप्रयोग है वह है आपके पास एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पहली बात याद रखिए गोली कोश होता क्या है। गोली कोश जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी, कोई भी आपने बॉल देखी होगी,
तो क्या होता है, अंदर क्या होता है, होलो होता है, बाहर से क्या होता है, उसमें एक जो है रिजिड सरफेस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या खास बात होती है, इसमें खास बात ये होती है कि इसको हम जो भी चार्ज देते हैं वो सारा चार्ज क्या होता है, इसके आउटर सरफेस होता है, इसके इनर यानी कि अंदर जो है जो आवेश है, अंदर आवेश नहीं रहता, सारा आवेश जो क्या होता है इसके सरफेस पर जो है बाहर रहता है। ठीक है, तो इसके कारण हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, जो 3 कंडीशन पे निकालते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक जगह गोलीय कोश है। ठीक है, इस गोलीय कोश की ये इसका केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कि यह जो है r है। इस पर जब हम चार्ज देते हैं, इसको जो चार्ज दिया गया है वह चार्ज हम मान लेते हैं कि नेट चार्ज इसको दिया गया है वह जो है q दिया गया है। ठीक है, अब इससे कारण जो वैसे की तीव्रता निकालते हैं, एक तो इसके हम सरफेस पर ही निकालते हैं, सरफेस पर ही एक पॉइंट लेते हैं, और दूसरा एक पॉइंट हम बात करेंगे इसके बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए, और तीसरा हम बात करेंगे इसके अंदर। अब जब बाहर स्थित बिंदु के लिए बात करते हैं तो हम इसकी रेडियस भी कुछ मान के चलेंगे, माना हम ये मान के चलेंगे, यहाँ से जो इसकी जो बाहरी त्रिज्या है वह बाहरी त्रिज्या को हम जो है कैपिटल R मान लेते हैं, और जो इसके अंदर हमने पॉइंट लिया है इसकी जो है इसी पॉइंट O से हम जो डिस्टेंस निकाल लेंगे, इस डिस्टेंस से वो हम जो है R डैश बोल देते हैं। तो तीनों डिस्टेंस आपको समझ में आ जाए होंगी कि स्मॉल r क्या है, R डैश क्या है और कैपिटल R क्या है। कैपिटल R क्या है, इस गोलीय कोश के केंद्र से उस बिंदु की दूरी, जो बिंदु जो है क्या है इस गोलीय कोश के बाहर है। R डैश क्या है, R डैश जो है उस बिंदु की दूरी है जो है इस गोलीय कोश के अंदर है, इसके केंद्र से दूरी है, और स्मॉल r जो है ये जो गोलीय कोश है इस गोलीय कोश की त्रिज्या है। अब इसमें पहले हम निकालते हैं इस गोलीय पृष्ठ पर आखिर कितना सरफेस यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो उसके हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और गॉसियन सरफेस जो है इस चार्ज को घेरते हुए बनाएंगे। तो इसके लिए हम जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये जो गोलीय कोश है इस गोली के थोड़ा सा बाहर यानी कि इतना डिस्टेंस इतने बाहर बनाएंगे कि इस r की डिस्टेंस उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बाहर हमने जो है एक जो है गॉसियन सरफेस बनाया, जिससे कि सारा चार्ज आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हमने कहीं पर भी एक अल्पांश लिया, इस कंडीशन में हमारे पास जो ई की डायरेक्शन होगी वो जो है रेडियल होगी, बिल्कुल इस तरीके से आपके पास जो है बाहर की ओर ई की डायरेक्शन आप कहीं पर भी लेंगे, एक त्रिज्यीय रेखी बनाएगा ई, और सीधे जो ई की डायरेक्शन आपके पास जो इस तरीके से जो है बाहर की ओर, यानी कि हमेशा यहाँ पर कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। ठीक है, तो ई के साथ ये आपके पास ई की डायरेक्शन होगी हमेशा 90, और इस सरफेस पर कोई भी आपने एक छोटा सा सरफेस लिया और यहाँ पर आपने इसका एरिया वेक्टर बनाया, तो ये भी क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है, ये भी परपेंडिकुलर फॉर्म में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा आपको वो थीटा कितना बनेगा, आपके पास 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब हमने पहले ही कह दिया है कि इसको जो दिया गया आवेश है वह कितना है, Q। ठीक है, और जो कि गोलीय कोश है तो आवेश का वितरण भी कैसा होगा, यहाँ पर पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके द्वारा घिरा हुआ कुल फ्लक्स कितना होगा। तो कुल फ्लक्स आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds आप निकालेंगे। अब जब गोलीय कोश की हम बात कर रहे हैं तो इससे एक ही पृष्ठ बनता है और कोई पृष्ठ नहीं बनता, तो इसका नाम आ जाएगा ये E ds cos थीटा। तो E तो आपको पता है कि प्रत्येक पॉइंट पर E की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और वो कैसी होगी, आपके पास रेडियल होगी एकदम। तो E बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, और थीटा कितना बन रहा है, वो थीटा बन रहा है हमारे पास 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो आपका कितना रहेगा ये इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा आपके पास इस गोलीय कोश का जो है पृष्ठीय क्षेत्र, वो कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा आपके पास 4 पाई r स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये दूसरा काम हो गया, पहला काम ने क्या किया कि एक गॉसियन सरफेस बनाया। गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, इस पर गोलाकार ही बनेगा। ठीक है, और थीटा कितना बनेगा, थीटा बनेगा 0 डिग्री। अब हमने क्या किया, इस गॉसियन सरफेस से जनरेटेड फ्लक्स हमने निकाला, ये कितना आ गया, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब कहते हैं पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश, पृष्ठ द्वारा
घिरा आवेश कौन से पृष्ठ द्वारा? गॉसियन पृष्ठ द्वारा। अब इसमें खास बात क्या होती है? इसमें खास बात ये है कि जितना चार्ज हमने इसको दिया उतना ही सारा का सारा चार्ज हमने जो क्या किया, एक सरफेस जो गॉसियन सरफेस बना उससे हमने कवर कर लिया। कोई भी चार्ज ऐसा नहीं होगा जो कि इस सरफेस से क्या होगा, बाहर होगा। इसके पृष्ठ पर चार्ज होगा और हमने जो है एक गॉसियन सरफेस ऐसा बना, सारा चार्ज क्या होगा, इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो घिरा हुआ आवेश क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, ये आवेश जो है जितना हमने आवेश दिया है यह जो है दिया गया आवेश, और इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि माना ये कितना है, क्यू है। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंट ये हो जाएगा हम गॉस की प्रमेय जो है लागू कर देंगे। गॉस की प्रमेय क्या है आपके पास, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू क्या आपके पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस आपने निकाल चुके हैं। कितना निकाला आपने, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया गया चार्ज आपका कितना है, क्यू ही है, और अपॉन एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन जीरो। अब यहां से आप इक्वल निकालोगे तो ई कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको ये बात समझना आ जाएगी, डेरिवेशन आप कर चुके हैं, यानी कि किसी गोलीय आवेश के कारण जो वैल्यू की तीव्रता होती है वह उतनी होती है जितना कि एक बिंदु आवेश के कारण होती है। ठीक है, तो कितना मिल के आया आपके पास है, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतना क्या है, इतना आपके पास है न्यूटन पर कूलम। ये था हमारे पास कि गॉसियन सरफेस यानी कि जो भी हमारे पास गोली कोश है उस गोली कोश के पृष्ठ दर, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये बनेगा आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि अगर हमने बिंदु जो है इसके बाहर लिया तो क्या होगा, इसी फॉर्मूले सब कुछ बन जाना है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि जो पृष्ठ है यानी कि जो बिंदु है हमारे पास वह जो है गोली कोश के बाहर है, यानी कि दूसरा केस इसमें क्या हो जाएगा, पहला केस क्या था, पहला केस ये था कि जब जो बिंदु है वह जो है क्या था, जो गोली कोश है उसके पृष्ठ पर है या पृष्ठ के काफी समीप भी बोल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जब बिंदु जो है, बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित है, गोलीय कोश के बाहर स्थित है, तो इसी तरह पर क्या हो जाएगा, सारी कंडीशंस हमारे पास सेम होंगी, यानी कि हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा गॉसियन सरफेस बनेगा। अगर ये गॉसियन सरफेस हमारे पास बन रहा है तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो आपके पास सेम एज इट बनी हुई है। अब आप कहीं पर भी इस पर एक जो है अल्पांश अगर लेंगे और इस पर एरिया वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर भी आपके पास क्या होगा, एरिया वेक्टर और ई की डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी आपके पास परपेंडिकुलर सरफेस होगा और इसकी डायरेक्शन तो क्या आपके पास ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा थीटा वो भी कितना बनेगा, यहाँ पर को 0 बनेगा। और जितना चार्ज हमने इस गोली कोश को दिया है उतने का सारा चार्ज जो है इस सरफेस द्वारा भी क्या हो चुका है, कवर हो चुका है, यानी कि कोई भी आवेश ऐसा नहीं जो कि सरफेस से क्या है, बाहर है, यानी कि सारा दिया गया आवेश जो है इस सरफेस द्वारा भी कवर हो चुका है। तो अब आपके पास क्या होगा, आप यहाँ पर जो आपके पास जो है यानी कि आप जो है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस आप निकालोगे तो ये आपका कितना आएगा, सेम ही आपके पास जो है ई इंटू 4 पाई। अब यहाँ पर सिर्फ चेंजेस किसमें आएगा, चेंजेस जो है इस आर की वैल्यू में आएगा, ये आर आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर, बाकी क्यू आपके पास क्यू ही आएगा। तो इट मीन यहाँ से हम ई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर से सारा काम आप जो है रिवर्स तरीके से करेंगे और सिर्फ ई की वैल्यू आपका बन जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। और एक चीज आप और मेंशन कर देंगे, आप मेंशन ये करेंगे कि जो कैपिटल आर होगा वह ग्रेटर देन स्मॉल आर होगा और जो आर डैश होगा वह जो है लेस देन आर होगा। अब बात ये आती है कि कौन सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह जो है ज्यादा होगा,
क्या जो गॉसियन सरफेस पर यानी कि गोली कोश के पृष्ठ पर है उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, या जो पॉइंट है हमने जो है इस गोली कोश के बाहर ले रखा है उस पर ज्यादा होगी। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जो r है वह ग्रेटर देन स्मॉल r है। अब इनवर्सली में एक दोनों, ठीक है, कायम है, व्युत्क्रम में है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हमारे पास जो E होगा वह जो इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी कि पृष्ठ पर हमारे पास जो वेलोसिटी की तीव्रता होगी वह जो है बाहर स्थित बिंदु के वेलोसिटी की तीव्रता की अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि जब हम गोली कोश के बाहर अगर किसी बिंदु को लेंगे तो वहां पर जो है जो वेलोसिटी की तीव्रता होगी वह जो है कम होगी, ठीक है, यानी कि पृष्ठ पर जो है ज्यादा होगी। अब तीसरा केस लेते हैं इसी में कि जो है अगर बिंदु हमारे पास जो है वह जो है गोली कोश के भीतर हो, ये भी काफी आसान सा है। तीसरा केस लेते हैं, जब बिंदु गोलीय कोश के भीतर स्थित हो। अब इस केस में भी क्या होगा, भीतर हमने ये वाला पॉइंट लिया तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस तरीके से। अब गॉसियन सरफेस बना दिया तो यहां से जो फ्लक्स हमारे पास कुछ निकलेगा, यानी कि हमारे पास जो है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी जब बात करेंगे वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास जो है ई इंटू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि चार्ज तो हमारे पास बाहर था तो यहाँ पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमें क्या होता है निकलेंगी तो बाहर से, लेकिन वो हमें क्या होता है कि एज्यूम ये होती है कि वो जो इसके सेंटर से आ रही है, यानी कि भीतर से आती हुई यहाँ प्रतीत होती है, इसलिए यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ फ्लक्स आपको जो है दिखेगा, ठीक है। तो ये फ्लक्स आपको कितना बन जाएगा, E इंटू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। लेकिन अब जब आप यहाँ पर जो है चार्ज की बात करेंगे, इस सरफेस द्वारा घिरा चार्ज, तो आपके पास क्या सारे का सारा चार्ज क्या आपके पास बाहर है, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर को 0। इस चार्ज की वैल्यू 0 होने के कारण जो हमारे पास गोली कोश के भीतर जो E हो जाता है वह भी कितना हो जाता है 0। तो इस गोली कोश में आपके पास जो है 3 केस हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा गोली कोश के पृष्ठ पर वेलोसिटी की तीव्रता, दूसरा हमने पढ़ा गोली कोश के बाहर वेलोसिटी की तीव्रता, और तीसरा हमने पढ़ा गोली कोश के भीतर। अब इन तीनों में गोली कोश के भीतर तो आपके पास जो वेलोसिटी की तीव्रता आई वह कितनी आई, 0 आई। 0 किस कारण से आई, 0 आई हमारे पास वहां पर कोई चार्ज न होने के कारण। अगर यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज होता तो उसके कारण जो है इंटेंसिटी कुछ निकल के आती, लेकिन चार्ज है नहीं, इसलिए इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर को 0। अब बाकी दो बातें हमारे पास आ गई कि पृष्ठ पर और पृष्ठ के बाहर। अगर गोली कोश के पृष्ठ पर हम वेलोसिटी की तीव्रता निकालते हैं तो वहां पर आती है E = 1/4 Q upon R स्क्वायर। अगर बाहर स्थित बिंदु पर निकालते हैं तो वो भी हमारे कितनी आती है, वहां पर आई थी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q upon R स्क्वायर। लेकिन बात ये आती है कि किसका मान ज्यादा होता है, तो आप ये कहेंगे कि जो हमारे पास पृष्ठ पर वेलोसिटी की तीव्रता होती है वह हमेशा जो है पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु की अपेक्षा जो है ज्यादा होगी। तो आप ये बोल देंगे, यहाँ पर लास्ट में आप लिख सकते हैं, कंफ्यूजन में आप क्या लिखेंगे, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ग्रेटर देन पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपके लिए जो है छोटा सा क्वेश्चन आपके पास जो है बन जाता है, और इस पर आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं जो आपको बाद में जो है बता दिए जाएंगे, ठीक है।